हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में, जहां हम देखेंगे आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहां। ठीक है, देखो कांग्रेस अधिवेशन से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और इस बार अगर आप एग्जाम देने वाले हो एसएससी एमटीएस में एक प्रश्न तो निश्चित ही रहता है। जैसे आपने सुना होगा कि बताओ जो वंदे मातरम है कब गाया गया था, किस अधिवेशन में गाया गया था, जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया था, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, पहले अंग्रेज जॉर्ज ह्यूम थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस अधिवेशन, प्रथम मुस्लिम बहरुद्दीन तैयब जी थे, प्रथम कौन थे कांग्रेस की स्थापना को भी सारी बातों को जानने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमारा जो रहने वाला है वो रहने वाला है कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ। बाकी आप चीजों को नोट करते चलना। ठीक है, देखो पहले अपन लिखेंगे वर्ष, पहले पहले अपन क्या लिखेंगे वर्ष, वर्ष। अब लिखेंगे स्थान, मतलब स्थान कहाँ था उसका स्थान। उसके बाद लिखेंगे अध्यक्ष, अध्यक्ष। उसके बाद लिखेंगे कि विशेष वाक्य, विशेष, विशेष। देखो सबसे पहले देखो कांग्रेस, ये जो कांग्रेस है इसकी जो स्थापक थे, संस्थापक, संस्थापक, इसकी जो संस्थापक थे वो थे एओ ह्यूम, ए ओ एओ ह्यूम थे। इस एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, हर्मिट, हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में होता। ठीक है, अपन अब जो है इस पर बात करेंगे, इसको मिटाते हैं। ठीक है, शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। देखो देखो पहला कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था, पहला वर्ष था 1885, वर्ष कब था 1885 का वर्ष था। स्थान था बम्बई, कहाँ था बम्बई, अभी अभी दोस्तों मुंबई है, उस समय बम्बई था। ठीक है, स्थान था, पहला अधिवेशन हो रहा था बम्बई में। व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे, व्योमेश, व्योमेश, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए थे। विशेष बात यह हुई थी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देखो कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था तो पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, बम्बई के गोकुल दास कॉलेज के हॉल में। तो कहाँ पर, बम्बई के गोकुल दास कॉलेज के हॉल में हुआ था, 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, 72 प्रतिनिधियों में भाग लेता है। ये पूछा जा सकता है कि कांग्रेस अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, देखो बम्बई के गोकुल दास कॉलेज के हॉल में थे। जब ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, उस समय एक पार्टी के रूप में नहीं हुई थी, मतलब ये एक मतलब देश के रूप में आंदोलन को देखता था। आंदोलन मतलब अंग्रेजों महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आंदोलन उस समय अंग्रेज, बाद में 1920 ईस्वी के दशक में जो है ये जो पार्टी का रूप लेने लगा था, मतलब पार्टी के, लेकिन जिस समय ये इसकी स्थापना हुई इस समय पार्टी नहीं था, ये एक संस्था का कार्य करता था, मतलब आंदोलनकारी संस्था था। मतलब ये मतलब देश के हित के लिए आंदोलन क्या करता था, आंदोलन क्यों करता था। लेकिन ये बाद में 1920 के दशक में जो है ये पार्टी के रूप बन गया, जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, देखो पहला ये हो गया 1885 में बम्बई व्योमेश बनर्जी 72 प्रतिनिधि भाग। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1886 में, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण करेंगे। ठीक है, स्थान था कलकत्ता, कलकत्ता भी कोलकाता है। ठीक है, कलकत्ता।
इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी अपने आप में विशेष बात है, उस समय के बहुत ही मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और देखो 2-3 बार बने, सारा अपना देखेंगे, ठीक है। देखो पॉइंट नोट करते चलिए। 1887 में हुआ था, कहाँ पर, मद्रास में। 1887 में हुआ था मद्रास में। कांग्रेस का जो अधिवेशन है, तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में मद्रास में। अध्यक्ष थे बहरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पर पानी लगा हुआ है, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये बदरुद्दीन तैयब जी जो थे 1887 में तीसरा अधिवेशन हुआ था, तीसरा अधिवेशन था मद्रास में। विशेष बात ये रही कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। नोट करते चलिएगा कि देखो कैसे कैसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहरुद्दीन तैयब जी। स्थान क्या था? मद्रास था। वर्ष क्या था? 1887 था, ठीक है। अब देखो 1888 में, 1888 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद जो है दोस्तों, अभी इसको प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसको क्या नाम है? प्रयाग। जॉर्ज यूल, याद रखिएगा, जॉर्ज यूल बने थे इलाहाबाद से 1888 में। चौथा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष क्या थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। समझा भी दूंगा। देखो इतना हो गया। अब जो महत्वपूर्ण है वो लिख रहे हैं। फिर नौवां अधिवेशन होता है 1893 में। 1893 में नौवां अधिवेशन होता है। कहाँ पर होता है? ये कलकत्ता में होता है, सॉरी ये होता है लाहौर में, लाहौर शहर में होता है। लाहौर शहर में होता है। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे इसके, दादा भाई नौरोजी। इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, जिसमें इन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया। काफी चर्चित पुस्तक है, ठीक है। देखो इतना पहले आप नोट करो, फिर इसको मिटाएंगे, फिर इसके बाद से हम लिखेंगे, ठीक है। देखो पहला जो अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? बंबई में। व्योमेश चंद्र जी अध्यक्ष थे। विशेष बात ये रही कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कहाँ पर हुआ था? ये बंबई के गोकुलदास, लिख लेना, बंबई के गोकुलदास कॉलेज के हॉल में हुआ था, देखो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बम्बई की गोकुलदास कॉलेज को हॉल में हुआ था 28 जून 1885 को। मतलब इसको जो स्थापना किया था वो क्या था? एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं। अध्यक्ष थे पहले कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश्वर बनर्जी। दूसरा हुआ था 1886 में, कलकत्ता स्थान था, दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष थे। तीसरा हुआ था 1887 में, स्थान था मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। देख लेना, आप एग्जाम में बैठो, अगर इसमें से अगर क्वेश्चन नहीं आया ना तो आप क्या करना, चैनल पर आके, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं उसी दिन चैनल बंद कर दूंगा, ठीक है। 1888 में इलाहाबाद जगह था। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो कौन हो जाएगा? जॉर्ज यूल। इलाहाबाद स्थान था। स्थान भी याद रखने कि वो कहाँ पर हुआ था और कहाँ से हुआ था, ठीक है। 1893 में लाहौर शहर था। दादा भाई नौरोजी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉवर्टी, लिख लो, इसकी एक पुस्तक है, ठीक है। इसकी एक बुक का नाम है
इसकी एक बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बताया था 20 रुपए। प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 20 रुपए। ये आप लिख लेना। देखो अब आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसका मतलब यहाँ से अपना बात जो चलेगा दोस्तों वो चलेगा 1885 से लेकर 1947 तक चलेंगे। 1947 तक चलेंगे। अभी हम 1893 पर हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, बहुत सारा प्रश्न देखेंगे कि कांग्रेस का बताओ पहला गांव अधिवेशन कब हुआ था, पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव था किसमें रखा गया था, और सहयोग आंदोलन प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया था, सारे करेंगे। पहले आप इतना लिख लो, फिर आगे चलेंगे। हम मिटाएंगे आपको, मैं हट जाता हूँ फिर इसको मिटाऊंगा। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर से मिटाता हूँ, आप लिख लिए होंगे। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर से मिटाता हूँ, क्योंकि अगर एक बार लिख दूंगा तो फिर दिखाई नहीं पड़ेगा ना। देखो अब हम 28 पर चलेंगे, अब आगे चलेंगे। ओके, ठीक है। अब देखो 28 से अब 1896 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। स्थान था कलकत्ता, बहुत ही महत्वपूर्ण, कलकत्ता। उस समय कोलकाता था, कलकत्ता अभी कोलकाता है, उस समय कलकत्ता था, इसलिए कलकत्ता लिखेंगे। 2896 समय था, स्थान था कलकत्ता। इसके जो अध्यक्ष थे वो थी रहीमतुल्ला सैनी। कौन थे? रहीमतुल्ला स्वामी इसके अध्यक्ष थे। स्थान था 1896, कलकत्ता था स्थान, और रहीमतुल्ला सैनी स्वामी इसके अध्यक्ष थे। विशेष बात यह रहेगी पहली बार वंदे मातरम गाया, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। ठीक है, कलकत्ता में। रहीमतुल्ला स्वामी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, देखो वंदे मातरम को लिखा किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। यह बात आपको याद होनी चाहिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके राइटर हैं। अब जो 1896 के बाद जो अब महत्वपूर्ण है वो है 1906 में। 1906 का अधिवेशन। 1906 का अधिवेशन ये भी कलकत्ता में होता है। कहाँ पर होता है? कलकत्ता में। आप नोट करते चलिएगा, जैसे ही हमारी क्लास एंड होगी मैं आपसे पूछूंगा इससे कैसे सवाल पूछते हैं, और जितने भी लिखाता हूँ उसी में से पूछूंगा। ठीक है, देखो 1906 में हुआ था अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष। कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष। देखो यहाँ पर तो ये हो गया। अब इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, अपना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, नौरोजी। ठीक है, विशेष बात हुई कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। विशेष बात यह है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब देखो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत में। ठीक है, 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर रास बिहारी घोष।
ठीक है, डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। और इसमें ये हुआ था कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन था, कांग्रेस का प्रथम विभाजन, याद रखिएगा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन, प्रथम विभाजन, ओके। कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में सूरत में, डॉक्टर रास बिहारी घोष, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। ये आप पहले लिखिए, तब नीचे वाले को मिटाएंगे, ठीक है। एक बार लिखिए आप, ठीक है, और देखो यहाँ पर इसको मिटा दें नीचे वाला, फिर आप ऊपर वाले लिख लीजिएगा, फिर हम इसको बाद में आपको समझा देंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन इस तरह पूछे जाएंगे और इससे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। देखो अब 1908 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है मद्रास में। कहां पर होता है? मद्रास में। 1908 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है मद्रास शहर में, और इसके जो अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष। विशेष बात यह है कि कांग्रेस अपना संविधान बनाता है, कांग्रेस संविधान का निर्माण, कांग्रेस संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, कांग्रेस संविधान का निर्माण करता है। अब बात आती है 1911 में। अब बात कहां पर आती है? 1911 का वर्ष आता है, काफी महत्वपूर्ण है, काफी चर्चित है। 1911 स्थान था दोस्तों कोलकाता, कलकत्ता, ठीक। स्थान क्या था? स्थान था कलकत्ता, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित विश्वनारायण धर, पंडित विश्वनारायण धर, पंडित विश्वनारायण धर इसके अध्यक्ष थे। और इसमें था पहली बार जनगण मन गाया गया था, जनगण मन, पहली बार जनगण मन गाया गया, जनगण मन गाया गया। देखो 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता शहर में, पंडित विश्वनारायण धर के अध्यक्ष थे। पहली बार जनगण मन गाया गया था। और बात करें कि जनगण मन गाया गया था, जनगण मन को जो है देखो 24 जनवरी जनवरी 1950 में संविधान में अपनाया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक करता थे, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक करता थे। अब आप लिखो, इसको ऊपर से मिटाएंगे, मैं हट जाता हूं, आप लोग जल्दी लिखो। मैं ऊपर से मिटाता हूं, आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। मैं मिटाता हूं, नोट करते चलिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं। आप नीचे वाला लिख लो, फिर मैं ऊपर में लिखूंगा, फिर इसको मिटा दूंगा, क्योंकि बोर्ड छोटा है, फिर उतना आ नहीं पाएगा उसमें। अगर एक ही बार लिख देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा लिखने में, ठीक है। अब देखो हमने बात किया था अपना 1911 में। अब बात करते हैं अगला 1916 में एक अधिवेशन होता है, 1916 में 32वां अधिवेशन होता है। 1916 में स्थान था लखनऊ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लखनऊ अधिवेशन था। इसको जो अध्यक्ष थे ना दोस्तों वो थे अंबिका चरण मजूमदार। विशेष बात इसमें ये रही कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, मुस्लिम लीग से समझौता, ठीक है। देखो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार, मुस्लिम लीग से समझौता, ओके। अब जो अगला अधिवेशन है,
अब अगला अधिवेशन जो है वो हुआ था, विशेष अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन 1918 में। विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में बम्बई में हुआ था। ठीक है, बम्बई में हुआ था। हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे, हसन इमाम। ठीक है, विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में बम्बई में, हसन इमाम। कांग्रेस का दूसरा विभाजन, कांग्रेस का दूसरा विभाजन, कांग्रेस का दूसरा विभाजन, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918 में। विशेष अधिवेशन हुआ था, स्थान मुंबई था, हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं अपना अगले की तरफ। ठीक है, देखो ये तो 1920 अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पर 1917 होगा, 1917 यहाँ पर लिख लेना। इससे पहले 1917 में हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता। ठीक है, 1917 में कलकत्ता में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, कलकत्ता में थी 1917। फिर 1916 के बाद 17 लिखना, फिर 18 लिखना। ठीक है, अब विशेष अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन हुआ था कब? 1920 में। विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में। ठीक है, विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में, कलकत्ता में। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। और विशेष बात ये हुई थी कि असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पास हुआ था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ, आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ, ये आप नोट करो। अब हम जो है चीजें मिटाएंगे। ये आप पहले इतना इतना टर्म नोट करो, अब हम मिटाएंगे। देखो, अब इसके बाद विशेष अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 में। जो महत्वपूर्ण है वो लिखते हैं। विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 में दिल्ली में। स्थान कौन था? दिल्ली। स्थान क्या था? दिल्ली। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। और इसमें विशेष बात बताए दोस्तों क्या हुई? सबसे युवा अध्यक्ष पूछता है, सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। दिल्ली स्थान विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 में। ठीक, देखो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? हु इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इज सो कॉल्ड अबुल कलाम आजाद। भारत के पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो अबुल कलाम आजाद थे। अब यहाँ पर 1924 में क्या हुआ था? 1924 में एक अधिवेशन हुआ था बेलगांव। कहाँ पर हुआ था? बेलगांव, बेलगांव से अधिवेशन हुआ था। और महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? महात्मा गांधी। बस, अब इतना लिखो। अब हम ऊपर से मिटाते चलते हैं। ठीक है, इसके आगे देखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। ऊपर से मिटाते हैं और ऊपर समझा भी देंगे। अच्छा सब पहले खत्म हो जाए अपना तब। ठीक, देखेंगे इस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मजा आएगा बिल्कुल।
लिख लो। 1923 में दिल्ली में अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष। 1924 बेलगाम महात्मा गांधी। देखो अगला जो अधिवेशन हुआ था वो था 1925 का। 1925 का अधिवेशन था, स्थान था कानपुर। ठीक है, स्थान था कानपुर। और जो अध्यक्ष थे सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। विशेष बात यह है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, 1925 में बनी थी कांग्रेस। जब अधिवेशन हुआ था 1925 में कानपुर में, श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। श्रीमती सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? भारत कोकिला। भारत कोकिला, भारत कोकिला के नाम से जानते हैं श्रीमती सरोजनी नायडू को। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। आपको याद रखनी, ये उत्तर प्रदेश से और पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, आप देखो अब 1927 में एक अधिवेशन होता है। कहाँ पर होता है? कहेंगे सर मद्रास में होता है। जी बिल्कुल सही है। कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी। डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। और विशेष बात यह थी कि स्वाधीनता की मांग, पूर्ण स्वाधीनता की मांग। देखो एक तो पूर्ण स्वराज की मांग होगा या पूर्ण स्वाधीनता की मांग होती है। अब देखो ये पहले लिखो, अब नीचे हम लिखेंगे देखो 1929 में एक अधिवेशन होता है। कहाँ पर होता है? लाहौर में। लाहौर में अधिवेशन होता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चाचा नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें जो है पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर में 1929 में। लिख लीजिए आप। ठीक है, 1931 में एक अधिवेशन हुआ था कराची में। कहाँ पर हुआ था? कराची में अधिवेशन हुआ था 1931 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और मौलिक अधिकार की मांग की गई इस अधिवेशन में। मौलिक अधिकार की मांग की गई। अधिकारों की मांग। ठीक है, अधिकारों की मांग। आप पहले इसको लिखो, इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हम ऊपर से मिटाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आ रहा होगा क्लास में। कैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हम जल्दी मिटा दिए हैं। ठीक है, देखो 1937 में एक अधिवेशन होता है। 1937 में अधिवेशन होता है। स्थान था फैजपुर। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब चाचा नेहरू। इसका 14 नवंबर का जन्म डेट है, 14 नवंबर। और इसी दिन मतलब बाद दिवस मनाया जाता है।
विशेष बात यह है कि गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन, गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन, ठीक है। गांव में आयोजित होने वाला अगर कोई प्रथम अधिवेशन था तो वो था फैसपुर 1937 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अब देखो, अब 1946 में एक अधिवेशन होता है। अगर कोई पूछ ले कि बताओ आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे, तो आजादी के समय 1946 में बहुत ही वीआई प्रश्न है। मेरठ में आचार्य जेवी कृपलानी, आचार्य जेवी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। विशेष बात ये आजादी के समय अध्यक्ष, आजादी के समय अध्यक्ष। देखो, लेकिन एक चीज नोट करना, 1947 में जो विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हमने अपनी बातों को किया है, अब समझते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, यहाँ देखो, 1937 में फैसपुर में अधिवेशन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू से गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन। 1946 में हुआ था, मेरठ में हुआ था, जेवी कृपलानी आजादी के समय का अध्यक्ष। 1947 में विशेष अधिवेशन हुआ था, दिल्ली में होता अध्यक्ष। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1885 में हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और ये जो हुआ था वो होता बम्बई में, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। दूसरा हुआ था 1886 में कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में मद्रास में, बहरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। विशेष बात क्या है इसमें दोस्तों कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा हुआ था 1888 में, कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में, जिसको भी प्रयाग के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। फिर अब बात आगे बढ़ाए हमने, 1893 में लाहौर में अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, ग्रांट और मेन ऑफ इंडिया। इसकी बुक की नाम थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, जिसमें इन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताया था 20 रुपये। ओके, देखो अब जो 1896 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ, रहीमतुल्लाह इसके सानी अध्यक्ष थे। पहली बार जनगण मन गाया गया, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जिसके जो लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। फिर 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है सूरत में। 1906 में जो है उसके अध्यक्ष थे 1906 दादा भाई नौरोजी, और उसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर पूछे कि पहली बार गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन, तो फैसपुर था, आजाद गांव में फैसपुर 1937 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी एक बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस अधिवेशन के, पता है कब? 1924 में बेलगांव में। कांग्रेस के सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद। 1923 में विशेष अधिवेशन हुआ था, दिल्ली से थे, सबसे युवा अध्यक्ष कहते हैं उसको, ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पूर्ण स्वाधीनता, तो पूर्ण स्वाधीनता हुआ था 1927 में, डॉक्टर एम ए अंसारी थे, और ठीक है, डॉक्टर एम ए अंसारी थे, और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग हुई थी। फिर पूर्ण स्वराज का मांग 1929 में हुआ था, लाहौर में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों आप इसे पूरा याद कर जाइए, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, बहुत ही वीवीआई टॉपिक था। कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ कैसे हुआ था ये हमने कर लिया, और कौन सी विशेष बात था। बाकी मिलते हैं आगे अपने दूसरे वीडियो में, बाकी आप अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।